सभागार के जितने भी विद्वजन हैं सबको सादर बंदगी। वाकई ये बात जिस तरह से मनीष ने कहा और मैडम ने कही, 2 दिन की रिपोर्ट कही, उसमें 2-3 बातें हमारे इस मंच से विश्व स्तर पर जाना चाहिए। सबसे पहले तो जैसे कि आपने कहा कि मैडम की डांट से शुक्ला जी ने इतना बड़ा आयोजन किया, ये निस्संदेह धन्यवाद नहीं, बधाई नहीं, इस साधुवाद की बात रहे। और मैं इस परिवार को बहुत वर्षों से जानता हूँ, ये परिवार मेरा ही परिवार है, तो मैं डांट वाली आवश्यकता तो मुझे कभी लगी नहीं। बस अगर कल मंदाकिनी जी बड़ी जोर दे के कह रही थी कि राम राज राम राज राम राज, रामराज कहाँ से आएगा? रामराज को अगर देखना है तो डॉक्टर मधु शुक्ला के घर जाइए, वहाँ रामराज है। जिस घर में पति पत्नी बेटा बेटी सारे लोग एक मत होकर के प्यार से मोहब्बत से जो वक्त गुजारते हैं, यही तो रामराज है। और क्या है? मैं एक शेर सुनाना चाहूंगा। जब तक वो सामने थे यही मशगला रहा, जब तक वो सामने थे यही मशगला रहा, उनकी नजर बचा के उन्हें देखता रहा। हर शख्स इस 2 दिन के आयोजन में कहीं ना कहीं राम को देख रहा था, उसकी निगाह वहां पर थी। जब तक वो सामने थे यही मशगला रहा, उनकी नजर बचा के उन्हें देखता रहा। और ये शेर खास करके मैं डॉक्टर मधु शुक्ला को दिल की गहराई से आशीर्वाद के साथ ये शेर नजर करता हूँ कि जब तक वो सामने थे यही मशगला रहा, उनकी नज़र बचा के उन्हें देखता रहा। मधु कहीं पर है तो इसको स्वीकार कर ले। शेर समाप्त कीजिए कि जब तक वो सामने थे यही मशगला रहा, उनकी नज़र बचा के उन्हें देखता रहा। मैं संगे मील बन के रहा उनकी राह में, मैं संगे मील बन के रहा उनकी राह में। हर शख्स मुझसे तेरा पता पूछता रहा। मैं संगीत के अलावा समारोह में, सेमिनार में भी जाता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में भी बोलने जाता हूँ, लेकिन इतना विशुद्ध, इतना साफ सुथरा, इतना प्रणम्य आयोजन मधु ने किया। मेरी नज़र में बहुत कम इस तरह के आयोजन होते हैं। इसके लिए आप साधुवाद के साथ, बधाई के साथ रहें। और ये आयोजन माइलस्टोन है, ये मेरा अपना ख्याल है, माइलस्टोन है। यहाँ जितने भी शख्स हैं सबके सब प्रणम्य हैं, सबके सब प्रणम्य हैं। दूसरी बात कि इलाहाबाद के रहने वाले, ये बात ठीक है कि झंझुनवाला तो यही रहते हैं, लेकिन इलाहाबाद में रहने वाले ये परिवार अयोध्या में आकर के राम के व्याख्यान कर रहे हैं। मुझे एक बात याद आ गई, मैं बनारस में कार्यक्रम कर रहा था, तो दूसरे दिन डॉक्टर सुखदेव सिंह मेरे कमरे में आ गए होटल में, और वो कहते हैं साहब मैं आपको प्रणाम करने आया हूँ। बोले मैं चौंक गया, डॉक्टर सुखदेव सिंह जैसे व्यक्ति मेरे से मिलने आए तो मैं डर गया कि मुझसे कुछ चूक हो गई क्या। आप कहते तो मैं आपके पास आ जाता हूँ। बोले नहीं, बोले आप काशी में आके कबीर सिखा के जा रहे हैं। बोले
तो आज मुझे वही बात दोहरा रहा हूँ कि इलाहाबाद से आकर के अयोध्या में आप राम स्मृति करके जा रहे हैं, राम स्मरण करके जा रहे हैं, सुमरा के जा रहे हैं। दूसरी बात एक और जो महत्वपूर्ण बात मेरी नजर में, मैं चूंकि जिस फील्ड का व्यक्ति हूँ, बात कहीं की भी हो, एक चिंगारी भी अगर उठती है तो वो वहां तक पहुंचनी चाहिए। यहाँ संगीत के बहुत सारे लोग बैठे हैं, कई दिनों से, कई वर्षों से मैं सुनते आता हूँ कि कर्नाटक संगीत और भारतीय संगीत, ये मुझे बड़ा कष्ट देता, बहुत तकलीफ, बहुत पीड़ा देता, बहुत परेशान रहता हूँ। ये सारे संगीत भारत के संगीत है, फिर ये क्यों बोला जाता है कि कर्नाटक संगीत और भारतीय संगीत? क्यों ये नहीं कहा जाता कि उत्तर भारतीय संगीत और दक्षिण भारतीय संगीत, पश्चिम संगीत, पश्चिम भारतीय संगीत और पूर्व भारतीय संगीत, ये क्यों नहीं बोला जाता है? अगर ये सब विद्वान विदुषी लोग बैठे हैं, कभी निकट भविष्य में इस तरह का कोई आयोजन हो तो उसमें बलपूर्वक इस बात को बड़ा दबाव के साथ रखें, क्योंकि मैडम आप भी हैं यहाँ, तो ये मेरी बात भावनात्मक है या जो भी है, आप उसको जैसा समझना चाहिए। कल एक बात की और भी चर्चा हुई थी कि राम ने किस भाषा में बोला। क्या राम तेलुगु थे क्या, जो वहाँ पर उस जबान को कही थी? बहुत सारी चीजें हैं। पर्शिया में भी रामायण थे, छत्तीसगढ़ी में भी रामायण। हम तो बड़ा बड़भागी हैं, हम कौशल प्रदेश से हैं, हमने दुनिया को राम दिया है, पूरे विश्व को हमने राम दिया है, हम बड़ा भागी हैं। हम कोई पूछे मुझसे कि ये क्या कह रहे हैं आप, क्योंकि राम की माता जो है कौशल्या हमारे प्रदेश की है, हमारे शहर की है। हमारे रायपुर से 18 किलोमीटर के दूर में एक जगह है, छोटी सी जगह है, वहां पर आज भी पूरी दुनिया में एक ही मंदिर है जहां कौशल्या जी राम जी को गोद में लेकर खड़ी हैं। हम उस प्रांत के हैं। तो राम आपने किसी ने भी यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात कही कि जहां रोशनी है वहां राम है। रोशनी कहाँ नहीं है बताइए? राम को हम एक सीमा में न बांधें, राम को एक खोटी में न डालें, राम को हम एक अयोध्या के राम तक ही सीमित न करें। राम तो जहाँ इतनी बड़ी बात सहजता में कह दिया अभी मैडम जी ने कि जहाँ रोशनी है वहाँ राम है। चाहे ये रोशनी बाहर की भी हो सकती है, चाहे अंदर की रोशनी हो सकती है। जिसके अंदर अगर रोशनी है उसके अंदर राम है, जिसके अंदर अगर रोशनी नहीं है वो राम से वंचित है। और तमाम, चूँकि मैं इस आयोजन का एक हिस्सा भी हूँ, इस मंच से जितनी भी विद्वान विदुषी आए हैं सबका हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूँ। किन परिस्थितियों में आप आए हैं, कैसे आए हैं, बताइए। माधवी मैडम जी और मैडम दीदी कलकत्ता से ऐसे मेरे लिए 1 घंटा से लोग इंतजार करते हैं, उनका काम खत्म हो गया, एयरपोर्ट में बैठे मेरे लिए। तो ऐसे भी डेवोटी लोग हैं, ऐसे भी समर्पित लोग हैं। अब इस उम्र में भी इतनी बड़ी वो डिग्निटी है माधवी जी, फिर भी उनकी सहजता देखिए कि हम लोगों के कारण, आप मैडम देखिए, ममता मैडम देखिए, ये सारे लोग ऐसे ही बैठे हुए थे। ऐसे सभी लोग इसमें समर्पित लोग हैं। तो इन सभी को मैं दिल की गहराई से दुआएं करता हूँ, नमस्कार करता हूँ कि ये रोशनी को आप बांटते रहें, फैलाते रहें, इसको बंद ना करें, निरंतर बने रहें।
चलते किसी भी माध्यम से, आप जिस फील्ड के लोग हैं, आप जिस माध्यम के व्यक्ति हैं, जिस विषय के व्यक्ति हैं, आप जो आपका शगल है, आप उसी के मातहत अपना काम करते रहें। वो किसी का एक शेर मुझको याद आ गया कि नज़र से नज़र का मिलना मुहाल होता है, दिलों का दिल से मिलना कमाल होता है। बुलंदी पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदी पे ठहरना कमाल होता है। आप ठहर करके बड़ा सब्र के साथ रहिए, आप अपना काम करते रहिए, बस लक्ष्य आपके सामने होना चाहिए। ये सिर्फ मधु की ही बात नहीं है, यहाँ सारे मधु इकट्ठे हुए हैं और मधु की तरह ही आप लोगों को मीठा बनना है, राम का रस लोगों को पिलाना है, पिलाना है, पिलाना है, पिलाना है। साहेब नमस्कार।